सीज़ फायर और उसके बाद 21 घंटे लंबी चली बातचीत जो कि पाकिस्तान में हो रही थी, उसमें कोई नतीजा ही नहीं निकला और बातचीत बीच में ही टूट गई, बातचीत बीच में ही ख़त्म हो गई और दोनों ही देशों के रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने देश वापस लौट गए। बातचीत जब शुरुआती दौर में थी तो ये लेबनान को लेकर के अटक रही थी, जिसके लिए बाद में डोनाल्ड ट्रंप राज़ी हो गया कि हाँ ठीक है, लेबनान को भी सीज़ फायर में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब लेबनान की जगह बातचीत जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर के अटक गई, फेल हो गई। जहाँ एक तरफ इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान में 0% इनरिचमेंट हो, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को किसी भी हाल में कम करने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है कि ईरान पहले भी इस मामले में 2 बार धोखा खा चुका है। 28 फरवरी से पहले जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी, सभी मुद्दों पर बातचीत चल रही थी, जिसमें कि यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला भी बातचीत में शामिल था, लेकिन बातचीत के दौरान ईरान को धोखा दिया गया और उसके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। तो अब ईरान 2 बार धोखा खाने के बाद किसी भी हाल में अमेरिका और इजराइल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के मुद्दे से पीछे नहीं हटा, उस पर अड़ा रहा और इसलिए बातचीत फेल हो गई। पुरानी धोखेबाजी के अलावा इन 2 दिनों में जबकि मीटिंग चल रही थी, फिर से ईरान के साथ धोखा किया गया। एक तरफ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि इन 2 दिनों के अंदर अमेरिका के एक शिप ने ज़बरदस्ती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुसने की कोशिश की और वहाँ पर जो माइंस पानी के अंदर ईरान ने लगा रखी है उनको बेकार करने की कोशिश की, लेकिन IRGC ने पलट करके हमला किया, जिससे कि अमेरिका की शिप को वहाँ से भागना पड़ा। तो एक तो ये धोखेबाजी की गई। दूसरी धोखेबाजी क्या हुई कि आप वहाँ तो एक तरफ मीटिंग करने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान में चले गए और दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान के ऊपर फास्फोरस बम से हमला किया। फास्फोरस बम एक बेहद ही खतरनाक बम होता है जो कि सिविलियन के लिए बहुत खतरनाक होता है और UN ने इसको बैन कर रखा है, यानी कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल किसी भी जंग में नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इजराइल ने बीते 2 दिनों के अंदर लेबनान के ऊपर फास्फोरस बम से हमला करके फिर से दिखा दिया कि वो एक धोखेबाज कंट्री है। तो 2 धोखेबाजी के काम हुए पिछले 2 दिनों में। अब इस तरह से अमेरिका और इजराइल के ऊपर कोई भी भरोसा करने लायक बात नहीं बची। अब ये देखना होगा कि हो सकता है ये जंग फिर से कभी भी दोबारा शुरू हो जाए। मैं तो इसको जारी ही मान रहा हूँ। हो सकता है फिर से ये न्यूज़ आ जाए कि कहीं ना कहीं कोई मिसाइलें एक दूसरे के ऊपर दाग दी गई, और ये भी हो सकता है कि कहीं कोई एक नई तारीख, नई डेट आ जाए जिसमें कि मीटिंग को फिर से शुरू करने की बात की जाए। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।